जय माता दी। हमारे जीवन के अंदर धन की बरकत आखिर क्यों नहीं बन पाती? हम पूरी मेहनत करके ठीक ठाक पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमें ज़रूरत होती है या तो उस समय के अंदर धन की बहुत कमी आ जाती है, या हम पैसा तो कमाते चले जाते हैं लेकिन हमें खुद ही नहीं पता चलता कि घरों के खर्चे इतने अधिक हो जाते हैं जिसके कारण पैसा जाता कहाँ है। महीने के 1-2 लाख रुपए कमाने के बावजूद भी जिन लोगों के घरों में धन की बरकत नहीं बन रही, या इससे ज़्यादा भी कमाने पर भी घरों के अंदर अगर धन की बरकत नहीं है, तो उसके पीछे ये सिर्फ ग्रहों का खेल ही है और कुछ नहीं है। आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। पापी ग्रहों की अगर हम बात करें, पापी ग्रहों में शनि, राहु और केतु, ये अगर जन्म कुंडली में खराब हो और खराब होकर के चंद्रमा के साथ संबंध कर जाए, चंद्रमा पे दृष्टि डाल दे, चंद्रमा के साथ जाकर के बैठ जाए, तो ऐसे में जो मैंने आपको कहा कि इंसान पैसा तो अच्छा कमाता है, लेकिन अगर पापी ग्रह खुद ही खराब होकर के चंद्रमा के साथ संबंध कर जाए तो इंसान पैसा भी अच्छा नहीं कमा पाता, यानी कि उसकी तो इनकम ही बहुत कम होगी, जिसके कारण हो सकता है उसको गरीबी में ही जीवन व्यतीत करना पड़े। ये एक अलग लो है। जो पहले वाला लो है जिसमें लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन धन की बरकत नहीं रहती, वो भी मैं आके बताऊंगा। उससे पहले मैं ये लो बता रहा हूं, अगर पापी ग्रह खुद खराब हो और खुद खराब होकर के चंद्रमा को खराब कर दे, चंद्रमा के साथ जाकर के बैठ जाए, मान लो शनि बहुत ज़्यादा खराब होकर के चंद्रमा के साथ ही किसी भी घर के अंदर अगर बैठा हुआ हो, या शनि खराब होकर के चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल दे, तो ऐसे में इंसान के काम के हालात ही बेकार होते हैं, काम अच्छा नहीं चलता, और जिसके कारण आगे जाकर के धन के हालात भी कोई खास ज़्यादा अच्छे रह नहीं पाते। और ऐसे में जब धन को लेकर के बहुत ज़्यादा कमी बनने लगती है, फिर आए दिन कर्ज जैसे हालात भी देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया ये लो। अब इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए मैं आखिर में आपको बताऊंगा। उससे पहले दूसरा लो, जिसमें लोग पैसा तो अच्छा कमा लेते हैं लेकिन उसके बावजूद घर के अंदर धन की बरकत नहीं होती। अच्छा धन कमाने के बावजूद भी, लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी, जब भी पापी ग्रह ठीक ठाक अवस्था में बैठे हो, खराब ना होकर के बैठे हो, तो ये इंसान को बुद्धि, चुस्ती, चालाकी इतनी दे देते हैं कि इंसान अपनी बुद्धि, तेज दिमाग, चुस्ती, चालाकी से पैसा तो कमा लेता है। लेकिन अगर कहीं चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ गई या चंद्रमा के साथ जाकर के बैठ गए, तो हालात क्या बनते हैं। अगर 4 पैसे आए, इंसान ने कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली, तो गलत जगह पे प्रॉपर्टी लेने के कारण या प्रॉपर्टी के अंदर कोई वाद विवाद होने के कारण कुछ ना कुछ पंगा पड़ गया, जिसके कारण वहाँ उसकी लाखों रुपए की पेमेंट फंस गई। या किसी भी तरह से दूसरों पर भरोसा करके प्रॉपर्टी का बयाना दे दिया, पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद पता चला कि अगला बंदा बदल गया या किसी भी तरह से धोखा दे गया, जिसके कारण जो पैसे दे रखे हैं वो डूब गए। या किसी ने उधार मांग लिए, वहाँ पैसे दे दिए और वहाँ पे पैसा पूरी तरह से निकल नहीं रहा, और जो अपना पेमेंट है उसको मांगने के लिए भी लोगों के बार बार तरले निकालने पड़ रहे हैं, जिसके कारण अपनी खुद की पेमेंट ही फंस गई। यानी कि पापी ग्रह पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा या बृहस्पति के साथ, खास करके चंद्रमा के साथ शनि संबंध कर ले, राहु संबंध कर ले, केतु संबंध कर ले, या राहु बृहस्पति के साथ संबंध कर ले, या राहु शुक्र के साथ संबंध कर ले, तो ऐसे हालात बनते हैं। अब जिन लोगों का प्रॉपर्टियों को लेकर के, पैसे को लेकर के हेरा फेरी दिक्कतें आती है, उन लोगों का तो चंद्रमा सीधा सीधा खराब होता है, यानी पापी ग्रहों के घेराव में आ जाता है। अब जिन लोगों का किसी भी कारण बदनामी हो गई, या किसी भी कारण कोई और पंगा पड़ गया, घर में कलेश हो गए, मारपिटाई होगी, जिसके बावजूद किसी ना किसी तरह से घर का पैसा खराब होता चला गया इन चीज़ों के ऊपर, या किसी भी तरह से पुलिस पंगा हो गया, या कोई बदनामी होने के कारण वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगे, ये राहु बृहस्पति के कारण होता है। अब राहु शुक्र का मेल क्या होता है, किसी भी तरह से किसी औरत के गलत चक्करों के अंदर पड़ गए, ठीक है, या किसी भी तरह से शादी होकर के उसके बाद बहुत ज़्यादा तकलीफें आने के बाद कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ जाए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी में भी पैसा लगे, और उधर पत्नी को भी बाद में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़े, जिसके कारण पैसे का पूरा धुआं निकल गया। अब पैसा आ तो रहा है लेकिन वो टिक नहीं रहा। उसके अंदर ये हालात होते हैं कि पापी ग्रह तो अच्छे होते हैं, लेकिन चंद्रमा, बृहस्पति या शुक्र को जब पूरी तरह से खराब कर देते, तो ऐसे हालात जीवन में देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में दोनों कंडीशन में क्या उपाय करने चाहिए।
जहां पर पापी ग्रह खुद बहुत खराब है और चंद्रमा या बृहस्पति या शुक्र जैसे ग्रहों को पूरी तरह से मंदा कर देते हैं, वहां पे उपाय क्या करने चाहिए? ऐसे लोगों को जीवन का नियम बना लेना चाहिए। रोज सुबह उठ करके पहली रोटी बनाओ, उस पर हल्का सा घी लगा सकते हो, उसको आधी करो, आधी गाय को डाल दो और जो आधी बच जाएगी उससे आधी से आधी कुत्तों और कौवों को डाल दो। ये ग्रह, ये उपाय पापी ग्रहों को अच्छा करने के लिए सबसे सटीक सस्ता उपाय है, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। और साथ ही ऐसे लोगों को ज़िंदगी का नियम बना लेना चाहिए, हर शनिवार थोड़े से साबुत बादाम, थोड़ी सी उड़द साबुत, थोड़े से काले सफ़ेद तिल, एक सूखा नारियल, सब ये चीज़ें लीजिए, इनके ऊपर सरसों का तेल लगाइए, इनको तेज चलती नदी में जल प्रवाह करते रहिए। हर शनिवार ये नियम बना लीजिए। और घर में जितना भी कबाड़ है सारा घर से बाहर निकाल दीजिए। काला नीला रंग घर में हर मेंबर पहनना छोड़ दीजिए। और घर में गंगा जल, चावल, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रखनी शुरू कर दीजिए। आप थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में ही कहेंगे, 1-2 महीनों में ही आप कहेंगे कि हमें वाकया में ही इनकम ऑफ सोर्स हमारा बढ़ना शुरू हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन, जहाँ पे पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन पैसा बच नहीं रहा, वहाँ पे क्या करना है? चांदी के बड़े से बर्तन में गंगा जल भर के, चांदी का ढक्कन लगा के इसको घर में आप साफ़ सुथरी जगह पे रखिए, मंदिर में रखिए और घर के अंदर कबाड़ पूरी तरह से घर से बाहर निकालिए। और हो सके तो 20 किलो साबुत चावल घर के उत्तर पूर्वी कोने के अंदर रखिए। और कुंडली देखिए कि जहाँ पे चंद्रमा या बृहस्पति जैसे ग्रहों को अगर पापी ग्रह बिगाड़ रहे हैं तो कुंडली के अनुसार उसके उपाय कीजिए, जरूर लाभ होगा। और भी विषयों पे हम जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।